आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा करते हुए प्राचार्य कक्ष में तोड़फोड़ की गई। एबीवीपी के छात्रों ने प्राचार्य और कॉलेज प्रबंधन पर कई आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। प्राचार्य कक्ष में कांच भी फोड़े गए। विद्यार्थियों का कहना है कि कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग रही है, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। एबीवीपी ने गंदगी सहित अन्य समस्याओं को लेकर हंगामा किया। वहीं प्राचार्य एनएल गुप्ता पर राजनीति करने के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। दूसरी ओर कॉलेज प्राचार्य ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सभी समितियां आगे से बनती है, बानी और मूलभूत समस्याओं को दिखवाया गया है। मेरा नाम रितेश कुमार है, एबीवीपी मालवा प्रांत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। आज कॉलेज में जो हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, क्या कारण है? काफी दिनों बाद कॉलेज में आ रही समस्याओं को लेकर आज विद्यार्थी परिषद, जैसे हम प्रिंसिपल कक्ष में गए, बच्चों को काफी दिन से समस्या है तो शांतिपूर्वक हम बात करने गए थे सर से। उसके बाद सर को हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। फिर बाहर आके हमने देखा जो पानी का रहता उसमें कचरा था। सर को हमने जाके बताया, ऐसे काफी वो आरओ मिले जिसमें गंदगी थी, उसको सफाई की जाए। फिर सर को हमने बताया कि नियमित क्लासें नहीं लगी जा रही है, तो सर बोले कि टीचर लोग उपस्थित है। तो हमने फिर जब विभाग में जाके देखा, जैसे कि एक विभाग में जाके देखा, मैं जगदीश सर है जो वो अनुपस्थित मिले, रानी मैडम थे वो भी अनुपस्थित मिले। क्लास लगनी रही थी 12:40 से 1:40 तक की जो क्लास थी वो क्लास थी नहीं। उसके बाद सर का आके जो हमने बताया, शांतिपूर्वक बात चल रही थी। फिर एक स्टूडेंट उसके बीच बात कर रहा था कि स्कॉलर में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो इधर प्रोफेसर लोगों से मिलेगा कि तुम्हारी उंगली काट दी जाएगी। तो विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए विरोध आंदोलन किया है और हम यही चाह रहे हैं सर से, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है तो सर शाम तक इसको इस्तीफा दें, नहीं तो विद्यार्थी परिषद खुली चेतावनी देता है कि उधर 8 दिनों तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम वर्षा मालवा है, बड़वानी भाग संयोजक एवं प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और जो पानी की व्यवस्था है उसमें बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है। वहाँ पर चीटियां आ रही है और बहुत सी गड़बड़ी चल रही है। यहाँ पर अगर बच्चों का अगर एक दिन सीसी नहीं देते हैं तो आप इतना परेशान करते हो, सीसी नहीं देते हो। और अगर बच्चा ये कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी, तो ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब टीचर की तबीयत खराब हो तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन टीचर्स झूठ नहीं बोल सकते है ना। इसके बाद हमारा गर्ल्स कॉमन रूम, अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे और फोटोज खींचोगे ना, तो आपको इतनी मतलब आप कह नहीं सकते, इतनी गंदगी है वहाँ पर, हम जा भी नहीं सकते हैं, ऐसी अव्यवस्था है। सर मेरा नाम सुरेश खरत है, मैं अलीराजपुर जिले का निवासी हूँ और मेरा यहाँ पे गूगल डिपार्टमेंट में प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत हूँ। और सर मेरी मुख्य समस्या है स्कॉलर आवास को लेके, जो कि हम करीब 140 स्टूडेंट हैं जो प्रथम वर्ष में फेल होने के कारण डबल से रेगुलर में हिस्ट्री और जो इसमें अध्ययनरत है। और हमारी स्कॉलर आवास जो 2 साल की है, वो सर बता रहे हैं कि जब हम एमए भूगोल में आवास और स्कॉलर का फॉर्म डालेंगे तो जब द्वितीय और तृतीय वर्ष की स्कॉलरशिप और आवास नहीं मिलेगी तो हमें एमए भूगोल में भी स्कॉलरशिप और आवास का हिस्सेदार नहीं माना जाएगा और हमारी स्कॉलर आवास रद्द कर दी जाएगी। तो हमने सर से करीब डेली 1 सप्ताह में 2 बार मिलते हैं, तो सर बोलते हैं यहाँ संदीप सर से मिलते हैं, सर प्रिंसिपल सर से मुलाकात करवाते हैं। जब प्रिंसिपल सर से हम बात करते हैं तो सर हमारी बात नहीं सुनते और संदीप सर से पूछते हैं, जब हम बोलते हैं तो ये ऐसे ही मतलब बका करते हैं, टालम टोल करते हैं हमारी बातों को। और संदीप सर से बात करके बस हमें 1-2 दिन का और टाइम दे दिए, मतलब अगले मंडे को आ जाना। फिर अगले मंडे को आते हैं तो फिर अगले मंडे को 10 दिन मतलब जुला रहे हैं। ऐसे कर करके हमें कम से कम 3 साल निकल गए और अभी भी बोलते हैं कि हम भोपाल गए थे, पाँच लोग गए थे और अभी हम आए 26 दिसंबर गए थे और अभी आए हैं, फिर अभी हो जाएगा। और बोलते हैं 1-1.5 महीना मतलब आवास और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 2 साल यही मुख्य मांग है आपकी। विजय निकुम की रिपोर्ट।